नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो यूपी SSC ने पूछे हों या फिर आपके यूपी PSC आयोग ने पूछे हों, किसी ने भी पूछे हों आपके, वो हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम 36 प्रश्नों तक कर चुके थे। आज 37 प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज या कल से आपको पर डे प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है ना। उसमें 20 प्रश्न आपके मिलेंगे यूपी स्पेशल के और 20 ही प्रश्न आपके मिलेंगे आपके कंप्यूटर के। 40 प्रश्नों का सेट पर डे आपको मिलेगा। पर डे नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी बढ़िया प्रश्न रखे गए हैं उसमें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको करने के बाद। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्न संख्या 37 है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, यानी लखनऊ में कौन कौन से संस्थान स्थित हैं? जल संसाधन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अधिकरण। तो लखनऊ में नगर निगम स्थित है, ठीक है। जल संसाधन स्थित है, जल संस्थान स्थित है, सॉरी। विकास प्राधिकरण स्थित है और जिला नगरीय विकास अधिकरण भी स्थित है। तो ये चारों ही आपके कहाँ स्थित हैं? आपके राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में ये चारों ही स्थित हैं। प्रश्न संख्या 38 है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला है कि वह ग्राम प्रधान द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। दूसरा है वह पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो विकल्प 1 और 4 सत्य हैं, ठीक है। 1 और 4 विकल्प सत्य हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान होता है, उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं उसे हटाने के लिए। साथ ही बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 अनुपात अपेक्षित किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद नहीं, ये 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। और साधारण बहुमत से अपदस्थ नहीं किया सकता, 2/3 बहुमत से उसे हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका क्रम बताना है, ठीक है। उनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इंगित कीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद आपके 1954 में रहे हैं, 1960 के बाद तक रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये 1963 के दशक में रही हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। चौधरी चरण सिंह जी 1967 के आसपास रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी रहे हैं वो रहे हैं आपके 1971 के आसपास, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कमलापति त्रिपाठी के लिए इनके संबंध में कि जो PAC विद्रोह हुआ था ना, PAC विद्रोह, वो कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल में ही हुआ था। तो इसमें जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा पहले तीसरा हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा आपका 54 के बाद आपका आ जाएगा चौथा। तो आपका विकल्प ये वाला सही है, आपका B विकल्प बिल्कुल सही यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्रश्न संख्या 40 है। इसमें जनपद दे रखे हैं और उनके मुख्यालय हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पेपर में ये बहुत मिलेगा देखने को आपको। तो जनपद और मुख्यालयों की मिलान करना है, अपन लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर, सिर्फ अकबरपुर, ठीक है। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माटी, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। जालौन का मुख्यालय है उरई। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 के बाद 1, तो ये आपका विकल्प B, इसमें 3 1 4 2 इसमें आपका सामने आ रहा है निकल के। 41 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1979 में, 61 में, 89 में या फिर 69 में। तो द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, ये एक बिल पारित किया गया, राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया गया अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। ये किया गया आपका 89 में
दूसरी राजभाषा घोषित किया गया उर्दू को। प्रश्न संख्या अगले देख ले रहे हैं, क्या है ये। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी और विनाश अधिनियम, इसकी देखो डेट ही पूछता है ना, तो अपन लोग डेट लिखते चल रहे हैं इस पे, है ना। डेट ही पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में भूमि संशोधन अधिनियम कब, जमींदारी कब, ये जमींदारी विनाश विधि अधिनियम कब लागू हुआ, भूमि संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, तो डायरेक्ट डेट लिख के चलना है। ठीक है, तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम ये लागू हुआ था आपका 1950 में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि अधिनियम, ये लागू हुआ था साथियों 1952 में। फिर है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, ये हुआ था 1960 में। फिर है उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, ये हुआ था 1900, ये कहीं कोई पर लिख लेना, ये एक सिंगल प्रश्न भी बन सकता है, ये है इसका। तो अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें हमें कालक्रम में देखना है, तो पहले आएगा आपका सबसे पहले तो चौथा आएगा, तो चौथे का विकल्प एक ही दिख रहा है, चौथा आएगा पहले, चौथे के बाद आएगा साथियों तीसरा आएगा, अब यहाँ पे तो दूसरा है। तो ये प्रश्न आपका डिस्प्यूटेड है ना, आयोग ने भी इसको निरस्त कर दिया था, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4, 3, फिर आ जाएगा 2 और फिर 1, ये क्रम रहेगा इसमें इन अधिनियमों के लागू होने का समय के अनुसार। अगला प्रश्न है 43 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए। 37 में, 47 में, 48 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल क्या है, द्विसदनात्मक है। प्रदेश के राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद गठन किया गया 1937 में किया गया, 1937 में किया गया। अच्छा, ये तो जानकारी होगी ही कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 403 सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। विधान परिषद में कितनी है, 100 है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर अकबरपुर मुख्यालय है, बिल्कुल सही सुमेलित है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में मुख्यालय है, बिल्कुल सही है। कानपुर देहात, कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो कानपुर में नहीं है, ये है आपका अकबरपुर माटी, अकबरपुर माटी में मुख्यालय है। संत कबीर नगर खैलाबाद में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही सम्मिलित नहीं है आपका, इसमें सी विकल्प आपका सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 45 है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। अमेठी गौरीगंज, बिल्कुल सही है। सोनभद्र रावटगंज, बिल्कुल सही है। कुशीनगर पडरौना, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है, तो यही जोड़ी आपकी है वो आपकी गलत है। कौशाम्बी का फिर साथियों कहाँ है, इसका है मंझनपुर, मंझनपुर कहाँ है, मंझनपुर। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट है 46 प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। तो जो एक जिला नहीं है वो आपका उत्तर प्रदेश का वो है देहरादून। देहरादून किसका जिला है, आपका उत्तराखंड का एक जिला है, और उत्तराखंड की काफ़ी समय तक अंतरिम राजधानी भी बनाया गया था उस समय, जिस समय इसका विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तो रुक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 47, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 9 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। 9 राज्यों में 8 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी है, कौन सा, नई दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली, नई दिल्ली राजधानी है, कौन सा है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बरेली, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है वो स्थित है आपके कहाँ पर, प्रयागराज में स्थित है। जबकि इसका जो नया मुख्यालय बना है वो कहाँ पर है, लखनऊ में प्रस्तावित है। ठीक है, कहाँ प्रस्तावित है, लखनऊ में, काम चल रहा है ना, लखनऊ में। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चरण प्रक्रियाओं
प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। शारीरिक परीक्षण बिल्कुल साफ होता है, शैक्षणिक योग्यता होती है, आयु पात्रता बिल्कुल होती है, भाषा परीक्षण ये चयन प्रक्रिया के चरणों में संबंधित नहीं है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। 50वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर और गेंडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है, ठीक है, तथा शीर्ष पर क्या है? शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। 41 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? हरा, नीला, पीला और बैंगनी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला। लाल और यहाँ आएगा लाल और कौन सा होता है? नीला। अगला प्रश्न है 42 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? तो सही विकल्प है इसमें 25 मिनट में 4.5 किलोमीटर। कितना है? 25 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है, पुरुषों को, जबकि महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ने पर क्वालिफाई माना जाता है। 43 प्रश्न है, ये शायद लग रहा है मुझे पुलिस के प्रश्न आ गए हैं सारे के सारे, है ना। चलिए देख लेते हैं, क्या पता कौन सा आपके एग्जाम में आ जाए। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? 73, 8, 18 या 75। तो पुलिस महानिरीक्षक की रैंक की अधिकारी श्रेणी के नेतृत्व में पुलिस को 8 जोनों में बांटा गया है। कितने में? 8 जोनों में बांटा गया है। 54 प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 86, 56, 66 या 76। तो अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र सरकार के अधीन शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। 3 सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहली है आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS और तीसरी है भारतीय वन सेवा यानी IFS। वर्ष 1966 में तीसरी भारतीय वन सेवा को जोड़ा गया, IFS को जोड़ा गया, भारतीय वन सेवा को जोड़ा गया। 55 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा, शासन द्वारा गठित कमेटी के द्वारा। तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा का साक्षात्कार किया जाता है। 56 है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, ये यूपी में प्रश्न नहीं आएगा। तो ये हैं आपके, ये अनुभागों की संख्या है वो 6 है ना, 6 है। वर्तमान में कौन कौन से? लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। नेक्स्ट है, ये आ सकता है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। और इसमें मेरे को लगता है काफ़ी लोगों के इसमें उत्तर नहीं सही पाए जाएंगे, तो सही विकल्प है, आप अपने मन में रखिए, सही विकल्प हो जाएगा इसका विकल्प बी। क्या है? कानपुर। कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। उत्तर प्रदेश में वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 में, 1 जनवरी 2008 में, 8 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 अप्रैल 2008 से। तो उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट की जो शुरुआत हुई वो ही 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से इसकी शुरुआत की गई। आपका विकल्प बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948, 1950, 1952, 1945। तो उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 में पारित किया गया, ठीक है, 1948 में पारित किया गया। 60 प्रश्न हैं और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा
वर्दी तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। जो अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मी होते हैं किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय या ए और बी दोनों, या पुलिस अधीक्षक। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मचारी होते हैं जो है ना, वो पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित सामग्री तथा उसी के द्वारा निर्धारित रंग, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। यानी इसी के प्रति जिम्मेदार होंगे वो पुलिस महानिदेशक के प्रति। साथियों, ये रहा आज का सेशन, है ना। और प्रयास किया जा रहा है जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जाएँ। प्रयास उसी की तरफ है, इसीलिए आज का लेक्चर नहीं आया। मतलब मैंने ये लेक्चर एक दिन बाद आएगा, ये सुबह आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाले हैं। बीपीओ आ गया आपका, और जूनियर असिस्टेंट भी बहुत जल्दी आपका रिजल्ट, आपकी डेट, एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने वाली है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल की सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।